हेलो, वंस अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके, देखो, आज हमें स्टार्ट करना था जो हमारा जॉइंट वेंचर का थर्ड मेथड है। तीसरा मेथड हमें स्टार्ट करना था आज। और तीसरे मेथड में क्या खास बात है? तीसरा मेथड ये बोलता है, देखो, तीसरा मेथड स्टार्ट करने से पहले पहले फटाफट जो दो हमारे मेथड थे उनका रिकैप करते हैं। देखो, फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट मेथड तो क्लियरली बोल रहा था कि हम जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सेकंड मेथड था जिसमें जो को वेंचर है ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से मेंटेन नहीं कर रहे थे, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही अलग से जॉइंट वेंचर का अकाउंट और बनाते थे, जिसको हम बोलते थे जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर, जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर। और एंड में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो केवल खुद के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते थे। समझ में आ रही है बात? और एंड में जब उन्हें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना था, अपने अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना था, उसके लिए वो दूसरे को वेंचर से जो उनके ट्रांजैक्शन उनका रिकॉर्ड मंगवाते थे और एंड में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते थे। अब तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है को वेंचर है, वो खुद के ट्रांजैक्शन के साथ साथ दूसरे को वेंचर के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है, दूसरे को वेंचर के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है। उस केस में सुनना, उसको कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे। जैसे मान लो हमारे पास दो को वेंचर है, एक तो होगा कोवेंचर ए और दूसरा होगा बी। दूसरा कौन सा होगा? बी। ये जो ए है, इसे अपनी बुक में टोटल दो अकाउंट मेंटेन करने होंगे। पहला कौन सा मेंटेन करेगा? जॉइंट वेंचर का अकाउंट, जॉइंट वेंचर का अकाउंट। और ये होगा एक तरह से नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? इसका नेचर होगा नॉमिनल अकाउंट का। और ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसकी तरह प्रॉफिट और लॉस शो करेगा। सेम अकाउंट जो बी है वो अपनी बुक में बनाएगा, जॉइंट वेंचर का अकाउंट। क्लियर होगा यहां तक? ओके। और ये जो ए है, ये जो अपनी बुक में दूसरा अकाउंट बनाएगा जिसका नाम होगा बीज अकाउंट। मतलब कि ए है ना, ये ए बी का अकाउंट बना रहा है। किसका अकाउंट बना रहा है? बी का। उसी तरह ये जो बी है, ये बी अपनी बुक में अकाउंट बनाएगा ए का। किसका अकाउंट बनाएगा? ए का अकाउंट बनाएगा। क्लियर होगा यहां तक? अब आगे देखो, जैसे मान लो, सबसे पहले मान लो क्या हुआ कि ए ने किया कुछ परचेज। ए ने क्या किया? परचेज। तो ए उसे अपनी बुक में सिर्फ एक जगह लिखेगा। अकाउंट्स तो दो बनाए, लेकिन लिखेगा कितनी जगह? सिर्फ एक जगह। और उसी ट्रांजैक्शन को बी भी रिकॉर्ड करेगा। कौन रिकॉर्ड करेगा? बी। क्योंकि दोनों के दोनों को वेंचर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। खुद का ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो रहा है और बी का ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो रहा है। समझ में आ रही बात? अब देखना, मान लो ए ने किया परचेज, तो ए अपनी बुक में एक जगह लिखेगा और बी उसको दो जगह लिखेगा। ए ने किया सेल, तो ए अपनी बुक में एक जगह लिखेगा और बी अपनी बुक में दो जगह लिखेगा। सर कैसे? बताता हूं। सबसे पहले मान लो कि जो ए है ना, ए कौन? ए ने किया कैश परचेज, तो ए अपनी बुक में एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्योंकि ए के पास से पैसे चले गए, ए ने रिकॉर्ड कर लिया। क्या इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग बी भी करेगा? अपनी बुक में बिल्कुल करेगा। लेकिन बी के पास से पैसे नहीं गए, तो बी क्या एंट्री करेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस तो है ना जॉइंट वेंचर का, चाहे ए करो चाहे बी करो, एक्सपेंस तो है, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू एज अकाउंट। ए ने रिकॉर्ड कर लिया। यहां पे मैंने क्या बताया? अगर कोई ट्रांजैक्शन ए करेगा तो ए रिकॉर्ड करेगा एक जगह और बी उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा दो जगह। तो एक तो इसने लिख लिया जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। अब ये ए के अकाउंट में लिखेगा बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर। समझ में ये बात? ट्रांजैक्शन हुआ तो ए का है, लेकिन ए ने एक जगह रिकॉर्ड किया और बी ने कितनी जगह रिकॉर्ड किया? दो जगह, जॉइंट वेंचर के टू में और ए के अकाउंट के बाई साइड में। समझ आ गई होगी यहां तक बात? ठीक है। तो सर एक चीज बताओ, आपने ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया है, ये तो हमें प्रॉफिट और लॉस शो करेगा। बिल्कुल सही है। ये जो बी का अकाउंट और ए का अकाउंट है, ये क्या है? देखो, ये है उन दोनों के पर्सनल अकाउंट। मतलब बी ने बनाया है, ए ने बनाया है बी का पर्सनल अकाउंट और बी ने बनाया है ए का पर्सनल अकाउंट। ये अकाउंट एट द एंड ऑफ जॉइंट वेंचर शो करेंगे कि जो को वेंचर है वो आपस में फाइनल पेमेंट कितना करने वाले, उनका कितना बैलेंस है एक दूसरे की तरफ। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो ए ने किया है क्रेडिट परचेज, तो ए एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसने एक बार लिखा अपनी बुक में, लेकिन ये उस एंट्री को दो जगह लिखने वाला है। ये एंट्री करेगा, गुड्स किसने खरीदा? ए ने खरीदा है क्रेडिट में, तो बी उसको रिकॉर्ड करेगा टू एज अकाउंट। और फिर ए का जो अकाउंट है उसमें लिखेगा बाय जॉइंट वेंचर।
जॉइंट वेंचर। समझ में आ गई यहां तक बात। नेक्स्ट लाइन होती है, मान लो ए ने किया गुड्स को परचेज करने के लिए कुछ भी एक्सपेंस, ऑक्ट्रॉय पे किया या फ्राइट चार्जेस पे किए या सन्ड्री एक्सपेंसेस कुछ भी दिया, तो ये एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके पास से फिर से पैसे चले जाएंगे, बैंक अकाउंट को कर देगा टू, अपनी बुक में एक जगह रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ये जो बी है ये भी उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेगा। तो बी क्या करेगा, बी करेगा टू एज अकाउंट, एज अकाउंट, और फिर से ए के अकाउंट में लिखेगा बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर। समझ में आ गई यहां तक बात। अब मान लो ए ने किया है सेल, ए ने क्या किया सेल, तो ए के पास पैसे आएंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो ये लिखेगा बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये कितनी जगह लिखेगा अपनी बुक में, सिर्फ एक जगह, और उसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग बी अपनी बुक में दो जगह करेगा। ये करेगा बाय एज अकाउंट, एज अकाउंट, और ए के अकाउंट में कर देगा डेबिट टू जॉइंट वेंचर। इसने ट्रांजैक्शन किया, ये अपनी बुक में एक जगह लिखेगा और ये अपनी बुक में उसी ट्रांजैक्शन को दो जगह लिखेगा। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखो क्या है, ए का तो बहुत हो गया, अब बात करते हैं बी की। मान लो बी ने गुड्स परचेज किया, तो बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, इस बार क्या करेगा टू बैंक अकाउंट। अच्छा सर, समझ में आ गई बात। तो बी ने क्या ट्रांजैक्शन, तो बी ने किया एक बार रिकॉर्ड, अब इसी ट्रांजैक्शन को ए अपनी बुक में दो जगह रिकॉर्ड करेगा। देखना ध्यान से, एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, टू बीज अकाउंट। समझ में आ गई बात सर। तो अब ये जो बी का अकाउंट है इसके टू साइड में, तो बी के अकाउंट के बाई साइड में, यानी कि बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। अरे सर समझ में आ गया, बहुत इजी है ये तो। हाँ बिल्कुल बहुत इजी है। अब सुनो, मान लो बी ने किया कुछ एक्सपेंस, बी ने क्या क्या एक्सपेंस, तो बी एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। इसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग ये दो जगह करेगा, ये क्या करेगा टू बीज अकाउंट, बीज अकाउंट, और बी के अकाउंट में क्या करेगा बाय जॉइंट वेंचर। समझ में आ गई सर बात। अब चलो एक बात और बताता हूं, याद करो हमारा जो सेकंड मेथड था उसमें अगर कोई को-वेंचर अपना कमीशन या इंटरेस्ट काटता था जॉइंट वेंचर से, तो एंट्री क्या करता था, एंट्री करता था जॉइंट वेंचर विद को-वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू इंटरेस्ट। याद है ना बात, सेम वैसा ही इसमें होगा। अब मान लो बी ने क्या किया, सर्विस रेंडर्ड की, और उसके लिए ये कमीशन चाहता है जॉइंट वेंचर से, तो जब भी बी को कमीशन मिलेगा तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। तो इसने अपनी बुक में कितनी जगह लिखा, सिर्फ एक जगह लिखा, इसी को ये रिकॉर्ड करेगा दो जगह। ये एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बीज अकाउंट, और बी के अकाउंट में कहां जाएगा ये बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर। समझ में आ गई होगी इतनी बात। सर मान लो ए ने अपना कुछ कमीशन काटा या इंटरेस्ट, चलो मानते हैं कि ए को मिलने वाला इंटरेस्ट, तो ए अपनी बुक में एंट्री करेगा, ए है अपनी बुक में एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। ए ने अपनी बुक में सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड किया, ए ने अपनी बुक में एक जगह रिकॉर्ड किया, उसी ट्रांजैक्शन को बी है अपनी बुक में दो जगह रिकॉर्ड करने वाला है। ये क्या करेगा टू एज अकाउंट, एज अकाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट यहां लिख लिया और यहां क्या लिखने वाला है बाय जॉइंट वेंचर। समझ आ जानी चाहिए ये बात, यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। सर लास्ट एंट्री और बच गई, मान लो कि बी ने किया है सेल, बी ने क्या किया सेल, तो बी अपनी बुक में एक जगह लिखेगा, ये करेगा बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बी के पास पैसे आने वाले हैं, बैंक अकाउंट। बी ने लिख लिया एक जगह, इसी ट्रांजैक्शन को ए लिखेगा अपनी बुक में दो जगह, ये क्या करेगा, ये करेगा बाय, क्या ए के पास पैसे आए हैं, नहीं सर सेल तो बी ने की है, तो पैसे भी किसके पास आए, बी के पास, तो ये करेगा बाय बीज अकाउंट, बीज अकाउंट, और फिर बी के अकाउंट लिखेगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो इतने थे हमारे ट्रांजैक्शन और इन सबको हमने कर लिया रिकॉर्ड। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या होगा, फाइनल एंड में हम लोग देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। मुझे एक बात बताना, क्या ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है इसमें ए के और बी के दोनों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हैं?
सर हाँ बिल्कुल, दोनों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। अब दोनों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है तो हमें एंड में कुछ जेरोक्स वगैरह कुछ भी मंगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी ट्रांजैक्शन हुआ दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करवा लिया अपनी अपनी दोनों की बुक में। समझ में आ रही बात? तो ट्रांजैक्शन हैंड टू हैंड दोनों की बुक में रिकॉर्ड हो चुके थे। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस। देखो मान लो इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका क्या है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो हम इसका कर देंगे टोटल और इस बैलेंस को लेके आएंगे इस साइड में। ठीक है, अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होगा ना, इस अकाउंट का क्रेडिट है, तो डेफिनेटली इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। क्योंकि मतलब कि जो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड किए हुए हैं वो सेम ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड है। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो इसका भी सेम क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, इसका भी सेम क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा। समझ में आ जानी चाहिए बात। चलो इसकी बात करते हैं। इसका क्रेडिट का टोटल करके हमने डेबिट में लेके आ गए और डेबिट में फिर जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब ये जो बैलेंस है ये कोवेंचर के प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होंगे, तो यहां हम लिखेंगे 2। अब ये प्रॉफिट है ये दोनों कोवेंचर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, श्योर होगा, तो इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो अब देखो ये जो ए है ना, ए ये अपने प्रॉफिट को डालेगा अपने P&L में, तो यहां लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपने प्रॉफिट को इसने कहां डाल दिया? अपने P&L में डाल दिया। और जो बी का प्रॉफिट बचेगा ना, जो बी का प्रॉफिट होगा उसको डालेगा बी के अकाउंट में, तो ये लिखेगा 2 बीज अकाउंट, बीज अकाउंट। ये दोनों एंट्री हमने पास कर ली। एंट्री क्या बनी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके खुद के प्रॉफिट से, और बी का प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा टू बीज अकाउंट में। यहां तक समझ आ जाना चाहिए। अब ये जो बी का प्रॉफिट हमने बी के अकाउंट में ट्रांसफर किया, ये बी के अकाउंट में लिखो ना, उसके टू में, तो इसके बाई में, यानी लिखो बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट लिख दिया हमने यहां पे, तो ए की बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं बी की। देखो बी का अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो डेफिनेटली इसका भी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा और यहाँ पे बैलेंस निकलेगा क्रेडिट। ये जो क्रेडिट बैलेंस निकला, अब ये भी डिवाइड होगा दोनों कोवेंचर्स में, दोनों कोवेंचर्स में, तो यानी को 2 दोनों में डिवाइड होगा। अब बात करते हैं बी की। बी क्या करेगा? अपना प्रॉफिट अपने P&L में डालेगा, तो ये लिखेगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसने अपना प्रॉफिट लिख लिया और जो ए का प्रॉफिट होगा ना वो ए का प्रॉफिट डालेगा ए के अकाउंट में, टू एज अकाउंट, टू एज अकाउंट। अब हमने यहां लिख दिया 2 एज अकाउंट, तो ए के अकाउंट में डालो बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, प्रॉफिट। ये हमने ए के अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या होगा? हमने जॉइंट वेंचर के अकाउंट क्लोज कर दिए, प्रॉफिट या लॉस जो भी था हमने कोवेंचर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फाइनल पेमेंट की बात आती है। किसकी बात आती है? फाइनल पेमेंट की। ये दोनों जो अकाउंट्स होंगे ना, ये दोनों अकाउंट्स एंड में शो करेंगे फाइनल पेमेंट, या जो अगर हमें दूसरे कोवेंचर्स को कैश सेंड करना है या उससे रिसीव करना है, ये चीज हमें पता चलेगी इन अकाउंट्स के थ्रू। तो देखो मान लो कि ये जो अकाउंट है ना, इसका आया क्रेडिट साइड ज्यादा, इसका कौन सा आया? क्रेडिट साइड ज्यादा, तो इसको टोटल करेंगे और डेबिट साइड में लाएंगे, और डेबिट साइड में लाने के बाद इसमें से ऊपर वाला अमाउंट लेस करके यहां जो अमाउंट बचेगा, यहां जो अमाउंट बचेगा वो होगा उनका फाइनल सेटलमेंट। तो ये करेगा टू बैंक अकाउंट, फाइनल सेटलमेंट, या इसको मैं फाइनल पेमेंट भी बोल सकता हूं क्योंकि इसके पास से पैसे जा रहे हैं, टू बैंक हो रहा है यहां से। समझ आई बात? अब सुनना, इसके टू में तो डेफिनेटली इसने पैसे सेंड किए हैं तो डेफिनेटली ये पैसे रिसीव करेगा। ये क्या करेगा? पैसे रिसीव करेगा। अब सुनना, उसका था क्रेडिट साइड ज्यादा और हम उसको डेबिट में लेके गए थे, तो इसका डेफिनेटली डेबिट साइड ज्यादा आएगा, इसका डेबिट साइड ज्यादा आएगा, और इस बैलेंस को हम लेके आएंगे क्रेडिट साइड में, और ये जो यहां बैलेंस निकलेगा ऊपर वाला अमाउंट लेस करने के बाद ये अमाउंट निकलेगा, इसको हम लिखेंगे बाय बैंक, बैंक अकाउंट। ये होगा इनका फाइनल सेटलमेंट। देखो उसने जो पैसे सेंड किए, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट बिल्कुल सेम होगा, ये होगा इनका फाइनल सेटलमेंट की एंट्री। समझ आ गई होगी बात यहां तक? तो ये था हमारा थर्ड मेथड जो कि बहुत इजी है और अभी थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ये एंट्रीज बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, थैंक यू।